हर हर महादेव। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक जरूर करें। पीरियड में महिलाएं कैसे करें? व्रत और शिव पूजा। सारे सवालों के जवाब। सावन में 10 पाप मत करना दोस्तों। महिलाओं का व्रत के प्रति बहुत ही ज्यादा गहरा रिश्ता होता है। हमारे हिंदू धर्म में लगभग सभी हिंदू परिवारों में एक ऐसी महिला या कन्या होती है जो व्रत जरूर रखती है। हर महिला व्रत त्योहार में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखती है, बहुत ही ज्यादा उनकी आस्था होती है। सावन एक ऐसा उपवास और व्रत है जो सीधा परमात्मा से जोड़ता है। और सावन सोमवार का क्या कहना दोस्तों? समस्त संसार की गाड़ियां पुरुष के प्रति और अपने परिवार के प्रति एक ढाल का काम करती है, और यदि वह कोई व्रत को करती है तो अपनी पूरी आस्था के साथ करती है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपना नतमस्तक ईश्वर के समीप रख देती है और भक्तिभाव पूरी श्रद्धा के साथ करती है। और जब भी हम कोई व्रत शुरू करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो व्रत है वह अखंड रहे और पूर्ण और सफल रहे और किसी भी तरह की रुकावट उसमें न आए। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के साथ महीने में एक बार वह 5 दिन जो होते हैं वह व्रत नहीं रख सकती, पूजा पाठ नहीं कर सकती, यहां तक कि वह पेड़ पौधों में पानी भी नहीं डाल सकती। प्रकृति का यह एक नियम है जो सभी महिलाओं के साथ होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन दिनों आपको क्या वह खास सावधानियां रखनी चाहिए। महिलाओं को महामारी में, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, हमें क्या वह सावधानी रखनी चाहिए? व्रत करने के लिहाज से क्या हमें व्रत करने चाहिए? देखिए दोस्तों, व्रत अगर हमने शुरू किए हुए हैं तो क्या हम व्रत को बीच में छोड़ दें या फिर हम उपवास रखें? अगर कोई व्रत या त्योहार बीच में पीएच गया और बीच में हमारा मासिक धर्म आता है तो हमें क्या करना चाहिए? किसी नए व्रत को शुरू करने वाले दिन ही अगर आपको पीरियड्स जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? कोई व्रत अगर 1 महीने लंबा हो, जैसे कि सावन का महीना दोस्तों, सावन व्रत बहुत सारी महिलाएं करती हैं। अगर इसी बीच उनका व्रत आता हो तो यह भी एक कंटिन्यू चलने वाला अखंडता का व्रत है। इसको कैसे पूर्ण करें? बहुत सारे ऐसे व्रत होते हैं जिसमें कि आपको शाम में पूजा करनी होती है। अगर आपने पूजा शुरू कर दी है और उसके बाद आपका मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो क्या करना चाहिए? मासिक धर्म खत्म होने के बाद आपको पूजा फिर कब से शुरू करनी चाहिए? कब आपको शुद्ध माना जाता है, जिसके बाद आप किसी भी पूजा काज में संकलित हो सकते हैं। यह ऐसी कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुछ महिलाएं वीडियो को बीच में छोड़कर चली जाती हैं, जो कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। अधूरा ज्ञान आपको पाप का भागीदार बना सकता है, इसलिए ज्ञान को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है। एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भगवान शिव की कृपा अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन के इस पावन महीने में तमाम महिलाएं व्रत कर रही हैं, चाहे वह मंगला गौरी व्रत हो, चाहे वह सावन का सोमवार व्रत कर रही हो। 16 सोमवार व्रत महिलाएं शुरू करती हैं, वह कुंवारी कन्या भी शुरू करती है। तो वह अगर शुरू कर रही है, चाहे हम प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हो, तो दोस्तों इस तरह की जो परेशानी होती है मासिक धर्म से जुड़ी हुई, तो आपको बता दें पीरियड्स महीने में एक बार ही आते हैं। और कोई भी अगर पूरे महीने का व्रत है या कोई लंबा अखंड व्रत है, उसमें आपको यह परेशानी झेलनी ही पड़ती है। तो दोस्तों, कोई भी एक ऐसा व्रत जिसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लगता हो, चाहे वह हफ्ते का हो, चाहे वह महीने का हो या 1 महीने का, कुछ बता रहे हो तो हमसे एक वृद्ध छूटेगा ही। तो ऐसे में हमें इन बातों पर जरूर ध्यान देना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, कि आप अपने व्रत की जिस मनोकामना से आपने उस व्रत को शुरू किया है उसका पूर्ण फल आपको मिले और कोई शंका आपके मन में उस व्रत को लेकर ना रहे। दोस्तों, आपको बता दें आपको सबसे पहले कि अगर आप किसी वृद्ध को शुरू कर लेते हैं, जैसे सुबह आपने सावन सोमवार का व्रत शुरू किया और आपको पूजा के बाद पीरियड्स आ जाता है, तो आपको क्या करना है? आपको उपवास में रहना चाहिए। तो ऐसे में आपको शाम की पूजा नहीं करनी चाहिए। व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा क्योंकि आपने सुबह संकल्प लेकर व्रत की शुरुआत कर दी थी।
अगर आप सावन में 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो अगर बीच में पीरियड्स महामारी आपकी आ जाती है तो क्या करना होगा? क्या वह था आपको छोड़ देना होगा? उस व्रत का फल मिलेगा? या उस दिन आपको कैसे पूजा पाठ करनी है? 16 सोमवार व्रत जो है वह कंटिन्यूटी का है, वह अखंडता का व्रत है। आपको लगातार 16 सोमवार व्रत रखना है। ऐसे में बीच में पीरियड्स भी आएंगे आपके, तो आपको वो व्रत करना है, उस व्रत को टूटने नहीं देना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मासिक धर्म के दौरान व्रत का पालन अवश्य पूर्वक करना होता है। बीच में आप गैप नहीं कर सकते हैं तो आपको करना है। आप चाहे अगर घर में आपके पति है, अगर आप सुहागिन महिला हैं, शादीशुदा हैं, तो आपके पति से आप पूजा पाठ करवा सकती है। अगर कोई बच्चा बढ़ा है तो आप बच्चे से पूजा पाठ करवा सकती है, कथा भी सुन सकती है। लेकिन आपको इस पूजा में संलिप्त नहीं होना है, आपको उपवास में रहना है। और ऐसे हम मानसिक पूजा करते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा। तो इस मानसिक पूजा में आपको रहना है, आपको उपवास में रहना है, और वह व्रत आपका कंटिन्यू माना जाएगा। व्रत अखंड रहेगा और आपको पूर्ण फल, जिस मनोकामना से आप कर रहे हैं 16 सोमवार का व्रत, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप सावन के व्रत कर रहे हैं, लगातार महीने भर के कई महिलाएं व्रत करती हैं, फलाहार पर रहती हैं, हर दिन भगवान शिव की माता पार्वती की पूजा आराधना में रहती है। तो ऐसे में अगर बीच में उनके मासिक धर्म महामारी शुरू होती है, तब वह क्या करे दोस्तों? वो 5 दिन, इसमें भी कुछ विरोधाभास, कई तरह की बातें निकल करके आती है कि क्या हम उन 5 दिनों में शुद्ध होते हैं या फिर अशुद्ध। आप कोई भी व्रत कर रहे हैं, या 6 दिनों में या फिर 7 दिनों में, वह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको उन दिनों, जिन दिनों आपका पीरियड चल रहा है, उस समय आपको मंदिर नहीं जाना है, घर में भी पूजा नहीं करनी है, और भगवान को छूना भी नहीं है। लेकिन आप उपवास में रहेंगे, आप मानसिक वृत्ति में रहेंगे, आप मन ही मन भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का सुमिरन जरूर करते रहे। वृद्ध आपका ऐसे भी पूर्ण माना जाएगा। व्रत खंडित नहीं होता है दोस्तों। मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं तो वह मैले हो जाते हैं, आप अपवित्र हो जाते हैं। इसी कारण पूजा पाठ करने के लिए, ईश्वर को छूने के लिए सख्त से सख्त मना किया जाता है। जरा सोचिए, जब आपके कपड़े गंदे होंगे तब आप पूजा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, घोर पाप लगेगा। पूजा पाठ करने के लिए आप अपने साफ वस्त्र ढूंढते हैं, जो धुले होते हैं, जो मैले नहीं होते। इसलिए जब आपको मासिक धर्म पीड़ा होगी तब आपके सभी वस्त्र मैले हो जाते हैं और आप उस वक्त पीड़ा में होती हैं। इसलिए मंदिर जाना, धार्मिक यात्राएं करना सख्त से सख्त मना किया जाता है। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान कभी किसी दूसरे व्यक्ति के घर में नहीं जाना चाहिए। इससे उस व्यक्ति का घर अपवित्र हो सकता है, नकारात्मकता उस घर में आ सकती है। ऐसी अवस्था पर घर पर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मासिक धर्म को भी छोटा कर दिया गया है, यानी इग्नोर कर दिया गया है, जो कि गलत माना जाता है दोस्तों। यदि मान लीजिए नवरात्रों के 9 दिनों के बीच में आपको मासिक धर्म आ जाए, तब आप क्या करेंगे दोस्तों? ऐसे में आपको व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत तोड़ने से उल्टा घोर पाप लगता है। बल्कि मासिक धर्म में तो मन ही मन में ईश्वर की पूजा आराधना करनी चाहिए। आपको पूजा पाठ का फल उतना ही प्राप्त होता है जितना आप अन्य दिनों प्राप्त करते हैं, बल्कि उससे कई गुना प्राप्त होता है, क्योंकि यह मन की पूजा होती है। मन की पूजा सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी मानी जाती है, अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको मासिक धर्म 4 दिन का आता है, तो आप 5वें दिन स्नान करेंगे और 6ठे दिन भगवान की मूर्ति आदि छू सकते हैं। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। यदि 5वें दिन ऐसा होता है तो आप 7वें दिन भगवान की मूर्ति आदि को छुए और पेड़ पौधों में जल भी डाल सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों में पानी नहीं डाला जाता, इससे पेड़ सूख जाते हैं। आचार भी नहीं छुआ जाता, अचार खराब हो जाता है। यदि आपको लगता है आपके छूने से अचार सही है, पर खा सकते हैं, लेकिन बहुत दूषित हो चुका है, इससे आप अंदर ही अंदर बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए नियम तो मानना ही जरूरी है। हमारे ऋषि मुनि बताते हैं, शास्त्रों में इसका उल्लेख भी पाया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से मन ही मन में ईश्वर की पूजा करता है, उन्हें मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को सिद्ध की प्राप्ति जल्दी होती है। मन की साधना अन्य साधना से सर्वोपरि है दोस्तों।
मन की साधना से आपको भगवान के साक्षात दर्शन भी होते हैं, परंतु अन्य साधना की अपेक्षा मन की साधना से अपितु ईश्वर से आप बातें भी कर सकते हैं। मन की साधना से आप उनके पांव से लेकर के स्तर तक के भाग को देख सकते हैं, ईश्वर का साक्षात स्वरूप देख सकते हैं, लेकिन पर शर्त यह है कि आपकी भक्ति आराधना सच्ची होनी चाहिए।